आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। जम्मू कश्मीर असेंबली में भड़का हंगामा, हुकूमती जमीन पर कश्मीरियों के कब्जों पर सख्त तनाज़ा, इलाकाई रंग देने पर तेज हुआ एहतजाज। जम्मू और कश्मीर असेंबली में जुमा के रोज उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब बीजेपी के एमएलए विक्रम रंधावा की जानिब से ये इल्जाम लगाया गया कि कश्मीर वादी से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने जम्मू शहर में हुकूमती जमीन पर कब्जा कर लिया है। इस बयान पर हुकूमती बेंचों ने भी शदीद एहतजाज दिखाया है। सवाल के जवाब में समाजी बहबूद की वजीर सकीना इत्तू की जानिब से कहा गया कि सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक तहसील बाहू में 688 कनाल और 17 मरला और तहसील जम्मू साउथ में 579 कनाल जमीन गैर कानूनी कब्जों के नीचे है। उन्होंने बताया है कि ये पुराने कब्जे हैं और इन्हें अवामी इमारत यानी गैर मजाज कब्जादारों की बेदखली कानून और दीगर मुतल्लिका कवानीन के तहत हटाया जा सकता है। वजीर की जानिब से असेंबली को आगाह किया गया कि जनवरी 2025 से अब तक दोनों तहसीलों में 34 मुहिम चलाई गई हैं, जिनके जरिए 140 कनाल और 11 मरला जमीन जो कि जम्मू तरक्की इदारे की मलकियत है उसे वापस हासिल कर लिया गया है। दूसरी तरफ से विक्रम रंधावा की जानिब से दावा किया गया कि जम्मू में जम्मू तरक्की इदारा यानी जेडीए और हुकूमती जमीन पर जो भी आबादियां बनी हुई हैं उनमें से 90% लोग वादी से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कश्मीर के लोग कानूनी तौर पर जमीन खरीदते हैं तो कोई एतराज नहीं, लेकिन हुकूमती जमीन पर तामीर कबूल नहीं है। उन्होंने अपने हलके में कब्जों की तहकीकात और फौरी बेदखली का मुतालबा किया और ये भी कहा है कि जम्मू में 16,000 कनाल से जायद जम्मू तरक्की इदारे की जमीन कब्जों में है। इन अल्फाज पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अरकान ने सख्त एहतजाज किया। सकीना इत्तू ने इन इल्जामात को रद्द करते हुए कहा है कि कब्जों के मसले को इलाकाई रंग देना दुरुस्त नहीं और जम्मू और कश्मीर को इस बुनियाद पर तकसीम नहीं किया जाना चाहिए। हंगामा बढ़ता गया और रंधावा को दस्तावेज हाथ लेकर ही हाउस के अंदर वो मरकजी हिस्से तक पहुंच गए थे और फौरी कार्रवाई का मुतालबा किया था। वजीर ने यह भी बताया है कि नए कब्जों को रोकने के लिए ही बाद में बदबंदी और उसके बाद निशान लगाए जा रहे हैं और जूनियर इंजीनियर पटवारी और मैदानी अमला भी बाकायदा निगरानी करता रहा है। उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू तरक्कियाती इदारे के पास काफी अमला है और बेदखली मुहिम में भी जम्मू बल्दिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और मुकामी पुलिस का ताउन हासिल होता है। अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के हवाले से उन्होंने बताया कि तनबीह भी की है कि महकमा कार्रवाई और सर्विस बुक में सुर्ख एंट्री, मौतली और तरक्की रोकने जैसे इकदाम भी किए गए हैं। वहीं पंकज सब्याल और रोमेश कुमार के सर्विस रिकॉर्ड में भी सुर्ख एंट्री दर्ज की गई है, जिन पर की जम्मू साउथ में कब्जे में मुलविस होने का इल्जाम रहा। बाद में असेंबली के बाहर सहाफियों से बातचीत करते हुए विक्रम रंधावा की जानिब से फिर से इल्जाम लगाया गया कि हुकूमत कब्जादारों की फहरिस्त इसलिए जारी नहीं कर रही क्योंकि वो वादी से ताल्लुक रखते हैं और उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए हैं कि उन्हें ये फहरिस्त क्यों फराहम नहीं की गई। इस तरह जमीन के कब्जों का मसला असेंबली में सियासी तनाव का एक बहुत बड़ा सबब बन गया। रमजान से कबल मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक का बयान, जामिया मस्जिद पर पाबंदियां न लगाने और अमन और इत्तेहाद का पैगाम देने की अपील। मीरवाइज कश्मीर मौलवी उमर फारूक की जानिब से आज कहा गया है कि मुकद्दस महीना रमजान करीब आते ही तारीखी जामा मस्जिद श्रीनगर और इस बरकत भरे महीने का रिश्ता और भी गहरा हो जाता है। उन्होंने जुमा के इज्तिमा से खिताब करते हुए कहा है कि सदियों से ये मस्जिद रमजान के दौरान ही मुश्तरका इबादत, गौर फिक्र, तौबा और दुआ का मरकज रही है, जहाँ पर हजारों लोग मिलकर अल्लाह के आगे सर झुकाते हैं। मीरवाइज की जानिब से उम्मीद जाहिर की गई है कि इस साल इदारा माजी की तरह ही पाबंदियां आयद नहीं की जाएंगी, खासतौर पर शब कदर, जुमातुल विदा और ईद उल फितर जैसे अहम मौकों पर। उन्होंने कहा है कि रमजान सिर्फ फर्दी इबादत का नाम नहीं है बल्कि मुश्तरका इबादत का महीना है, जहां लोग इत्तेहाद के साथ नमाज और रूहानी तजदीद के लिए जमा होते हैं। उनके मुताबिक जब भी बिला वजह वादी की सबसे बड़ी मस्जिद को ही इन मुकद्दस दिनों पर बंद किया जाता है तो लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचती है और इस मुकद्दस महीने की रूह भी मुतासिर होती है। उन्होंने अवाम से अपील की है कि जवान, बुजुर्ग, मर्द और खवातीन सब रमजान के दौरान बड़ी तादाद में जामा मस्जिद का रुख करें और इस रहमत, मगफिरत, तज़किया नफ्स और इत्तेहाद के महीने का पूरा फायदा उठाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कुर्ब हासिल करें। मीरवाइज की जानिब से बांग्लादेश में आज़ाद और इंसाफ पर मबनी इंतखाबात के बाद भी नई हुकूमत के क़याम का खैर मकदम भी किया गया। उन्होंने कामयाब जमात BNP और बांग्लादेश की आवाम को मुबारकबाद दी है और कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोग बांग्लादेश के लिए अमन, इस्तेकाम और खुशहाली की दुआ करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि हमसाया ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात कायम हो, जो कि खित्ते में अमन, तरक्की और मुस्तकिल इस्तेकाम का भी जरिया बने। नफरत की सियासत से न जम्मू का फायदा है और न ही कश्मीर का। बीजेपी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा का बीजेपी के विक्रम रंधावा के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा की जानिब से बजट इजलास के दौरान ही जम्मू से बीजेपी के एक एमएलए विक्रम रंधावा के उस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया जिसमें यह कहा गया था कि कश्मीरियों ने जम्मू में जमीन पर कब्जा किया है। मीडिया से बातचीत करते हुए वहीदुर रहमान पर्रा ने इस बयान को अफसोसनाक और नफरत पर मबनी सियासत करार दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी शख्स गरीबी की वजह से सरकारी जमीन पर रहता है उसका मजहब नहीं देखा जाता। बहुत से हिंदू भाई भी ऐसी जमीन पर रहते हैं लेकिन उनके घर, दुकानें और रोजगार गिराने की बात नहीं होती। उनके मुताबिक जम्मू और कश्मीर के रहने
वालों को अपनी रियासत में रहने का पूरा हक है। परा ने याद दिलाया है कि पिछले इजलास में पीडीपी ने लैंड रेगुलराइजेशन एक्ट लाने की बात की थी ताकि जो लोग सरकारी जमीन पर रहते हैं उनके घरों को कानूनी तौर पर मंजूर किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर बेदखली करनी है तो सबसे बराबर कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि मजहब की बुनियाद पर इंतखाब ना किया जाए, अगर कानूनी मंजूरी देनी है तो वो भी सबको दी जाए। उन्होंने इल्जाम लगाया कि पहले मेडिकल कॉलेज बंद किया गया, फिर स्टेटहुड का मसला उठाया गया, फिर कश्मीरी तलबा को बाहर निशाना बनाया गया और अब नया मुद्दा खड़ा करके अवाम को तकसीम करने की कोशिशें की जा रही हैं। बांग्लादेश के हवाले से परा की जानिब से कहा गया कि जमहूरियत का कयाम रहना जरूरी है और हर जमात को जमहूरी अमल में हिस्सा लेने का हक मिलना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि असेंबली इजलास से लोगों को उम्मीदें हैं और हुकूमत को चाहिए कि कारकर्दगी का और जवाबदेही बेहतर बनाई जाए और अवाम का असल मसाइल हल किए जाए, ना कि मजहबी और तफरीकी सियासत की जाए। उन्होंने कहा है कि पीडीपी के 4 अरकान असेंबली में अवाम की आवाज उठा रहे हैं और पार्टी अवाम के दिल जीतने के लिए मजीद मेहनत करती रहेगी। अगर हमारे तलबा तालीम चाहते हैं तो उन्हें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? राज्यसभा में मेंबर पार्लियामेंट सजाद किचलू की जानिब से उठाए गए सवालात। राज्यसभा में जुमा के रोज नेशनल कॉन्फ्रेंस के रकुन सजाद अहमद किचलू की जानिब से जम्मू और कश्मीर के तलबा के मुस्तकबिल का मसला उठाते हुए शदीद तशवीश का इजहार किया गया। उन्होंने 0R के दौरान कहा है कि जम्मू से ताल्लुक रखने वाले कई तलबा राजस्थान की मेवाड़ यूनिवर्सिटी में नर्सिंग कोर्स में दाखिला लेना चाहते थे, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। उनके मुताबिक 82 तलबा ने BSc नर्सिंग के लिए दरख्वास्त दी थी और इदारे की जानिब से यकीन दिलाया गया था कि उन्हें दाखिला दिया जाएगा, मगर अब तक उन्हें दाखिला नहीं मिला है। किचलू की जानिब से इल्जाम लगाया गया कि जब भी तलबा इस नाइंसाफी के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो उनमें से 33 को गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारे तलबा तालीम हासिल करना चाहते हैं तो उनके साथ ये सलूक क्यों हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया है कि इस मामले की तहकीकात की जाए और जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा उन्होंने कटरा के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज का मसला भी उठाया, जहां उनके मुताबिक 50 तलबा को अपनी सलाहियत की बुनियाद पर मुंतखब हुए थे, उसे कॉलेज बंद होने की वजह से मुतासिर हो गए। उन्होंने ये भी कहा है कि इन तलबा का मुस्तकबिल खतरे में है और हुकूमत को चाहिए कि उन्हें दूसरे तिब्बी इदारों में दाखिला देकर उनकी तालीम जारी रखने का इंतजाम किया जाए। किचलू ने जोर देकर कहा है कि तलबा के तालीमी मुस्तकबिल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है और इस सिलसिले में फौरन ही कदम उठाए जाने चाहिए। और असेंबली में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की सख्त तनकीद। कबायली जंगल हकूक की बड़ी तादाद में मुस्तरदगी पर हुकूमत को घेरा। जम्मू और कश्मीर असेंबली में जुमा के रोज ही पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह और हंदवारा से MLA सजाद गनी लोन की जानिब से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के नफाज पर शदीद तशवीश का इजहार किया गया और कहा गया कि कबायली बिरादरियों को जंगल हकूक से महरूम रखना न सिर्फ परेशान कुन है बल्कि नाइंसाफी भी है। उन्होंने असेंबली में सरकारी अदादोशुमार पेश करते हुए बताया है कि जंगल हकूक के दावों की मुस्तरदगी की शरह साल 2023 में 78% थी, जो कि साल 2025 में बढ़कर 85% हो गई है और इस लिहाज से जम्मू और कश्मीर मुल्क में उत्तराखंड के बाद दूसरे नंबर पर है, जहां पर कबायली हकूक सबसे ज्यादा रद्द किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कौमी सतह पर मुस्तरदगी की औसत तकरीबन 40% की है, जबकि यहाँ ये तकरीबन 2 गुना है। मजमूई दावों में से ये सिर्फ 6097 मंजूर हुए, जबकि करीबन 40,000 दावे रद्द कर दिए गए। लोन ने निशानदेही की है कि 84% मुस्तरदगी ग्राम सभा के जरिए हुई, जबकि ग्राम सभा का इख्तियार सिर्फ दावे शुरू करने, तस्दीक और सिफारिश तक महदूद है, रद्द करना उनका काम नहीं है। अपने हल्के कुपवाड़ा का जिक्र करते हुए उन्होंने जज्बाती अंदाज में गुज्जर और पहाड़ी बिरादरियों की मुश्किलात बयान की है और कहा है कि स्केड्यूल ट्राइब अफराद ने इंतखाबात में भारी हिमायत दी, जिसका सबूत यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 9 में से 7 महफूज निशस्तों पर कामयाबी हासिल की, लेकिन जिन हकूक का वादा किया गया था वो अभी तक फराहम नहीं हुए। उन्होंने जंगल महकमा के गैर महदूद इख्तियारात पर भी सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि जब पुलिस भी बिना कानूनी इजाजत घर में दाखिल नहीं हो सकती तो जंगल अफसरान को बिना वारंट घरों में दाखिल होने का इख्तियार क्यों है। उन्होंने कहा है कि जंगल अफसरान की सिफारिश पर दर्ज होने वाली मामूली मुकदमात कबायली नौजवानों के मुस्तकबिल को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि नौकरी और पासपोर्ट के लिए पुलिस तस्दीक जरूरी होती है। लोन ने फॉरेस्ट कमेटी के निजाम पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये इदारे अक्सर महकमे की सहूलियत के लिए बनाए जाते हैं, न कि जंगल बाशिंदों की भलाई के लिए। उनकी जानिब से इस तादाद की भी निशानदेही की गई है कि हुकूमत शहरी इलाकों को लकड़ी और टिम्बर फराहम करती है, मगर जंगल पर इन्हिसार करने वाली मकामी आबादी को इनसे महरूम रखा जाता है। तरक्की के मंसूबों में ताखिर का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है कि जंगल से मुतल्लिक इजाजतनामा जारी न होने की वजह से कई मंसूबे लटक गए हैं, हता कि उन इलाकों में भी जहां पर दरख्त मौजूद नहीं। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि इन इदारी रुकावटों को दूर करने के लिए मजबूत राब्ता निजाम कायम किया जाए। अपने गाँव भवान वस्तर का भी हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि ज्यादातर
ज्यादातर शेड्यूल्ड ट्राइब बाशिंदों के साथ ही ज्यादती का वाकया उस वक्त नजर आ रहे हैं जब तक कि उन्होंने असेंबली में इसे उठाया नहीं, जिससे कि उन्होंने इंतखाबी और ताखीरी इंसाफ की मिसाल भी करार दिया है। अपनी गुफ्तगू के इख्तिताम पर लोन की जानिब से कुपवाड़ा के शेड्यूल्ड ट्राइब अफराद, खासतौर पर पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए खास पैकेज या फिर खास कवानीन का मुतालबा किया और कहा कि ये सभी लोग ज्यादा से ज्यादा महरूम तबके से हैं। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म कृषि सिंचाई योजना के तहत करीबन 60 करोड़ रुपए की अदायगी अब तक बाकी होने का मसला भी उठाया है और पानी फराहमी मंसूबों की शफाफियत के लिए भी तीसरी जानिब से तस्दीक का मुतालबा किया है। सजाद लोन ने बीजेपी के एमएलए के उस बयान की भी सख्ती से मजम्मत की है जिसमें यह कहा गया कि कश्मीरियों ने जम्मू में गैरकानूनी तौर पर जमीन पर कब्जा किया है। उन्होंने इस इल्जाम को खतरनाक, तफरीका अंगेज और पूरी आबादी को बदनाम करने की कोशिश करार दिया। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंसाइडर 24/7।